Hello everyone, I am Priyanka, Redden Public School. Today I am here with grammar portion of Gulmohar of class 8, unit 2, the Narayanpur incident, page number 21 to 23. So dear students, today we are going first of all discuss phrases and clauses. Phrases क्या होते हैं and clauses क्या होते हैं. So मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीड कर लेते हैं, देन आई एक्सप्लेन प्रॉपरली. रीड दीज वर्ड्स. एन एंग्री हिसिंग साउंड. नेक्स्ट है मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड. सो यू कैन सी टू डिफरेंट सेंटेंसेस हियर. ओके, एक में सब्जेक्ट के तौर पे नाउन लगा हुआ है, एक में मिसिंग है. एन एंग्री हिसिंग साउंड जो है वो एक सेंटेंस है, पर वहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं है. वहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं है. और देखेंगे तो कोई वर्ब भी नहीं है. देखा आपने, उसमें कोई वर्ब भी नहीं है. एंड एंग्री हिसिंग साउंड सिंपल एक सेंटेंस है जो कि जिसमें कि एक उसमें एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं. सेंटेंस भी नहीं कहेंगे, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस है. सेकंड में देखिए, मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड. यहाँ पर सब्जेक्ट है मोहन, वर्ब है मेड, और फिर आपका फ्रेज ऐड है. सो जिनमें वर्ब और सब्जेक्ट नहीं होता है, जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो हमारे फ्रेज कहलाते हैं. ओके, और अगर हम सब्जेक्ट है वर्ब है तो वो हमारे प्रॉपर सेंटेंस हो जाते हैं. पर एक सेंटेंस के अंदर फ्रेज भी हो सकता है. ओके, सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है. वी नो दैट अ फ्रेज इज अ क्लस्टर ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट कन्वेज अ शॉर्ट सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या होता है कि फ्रेज होता क्या है, एक क्लस्टर होता है टू और मोर वर्ड्स, जहाँ पे दो या दो से अधिक वर्ड्स मिल जाते हैं और एक छोटा सा मैसेज कन्वे करते हैं. ओके, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जैसे कि एन एंग्री हिसिंग साउंड. एक एंग्री हिसिंग साउंड है. नाउ a phrase conveys some meaning but it is not a complete idea or thought. जो भी मैसेज हमें मिलता है फ्रेज से, जो मीनिंग होता है उसका, वो ना तो वो कंप्लीट आइडिया नहीं होता, ना ही पूरा थॉट क्लियर होता है. इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट, जैसे बताया भी मैंने आपको, सब्जेक्ट इसमें नहीं होगा. वर्ब अरेंजमेंट, मतलब वो सब्जेक्ट और वर्ब का जो अरेंजमेंट होता है वो उसमें नहीं होगा. एंड इज यूजुअली पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. और होता क्या है, बेसिकली एक कोई लार्ज सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का एक हिस्सा एक फ्रेज होती है. फ्रेज बेसिकली आप एक सेंटेंस, किसी भी लॉन्ग सेंटेंस में एक फ्रेज आपको मिल जाएगी. हियर आर सम एग्जांपल्स. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो. द टाइनी बर्ड. द टाइनी बर्ड ये एक फ्रेज है. वेरी कलरफुल. अब वेरी कलरफुल तो बोल दिया, बट ये तो नहीं पता कौन. ओके, ऑन द ट्री. ऑन द ट्री बोल दिया, बट कौन है ऑन द ट्री, क्या बताना चाह रहे हैं, इट इज नॉट क्लियर, जस्ट इट्स अ फ्रेज. ऑल ऑफ अ सडन. ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे बेटा फ्रेज बनती कैसे है, एक्चुअली कुछ वर्ड्स को हम अरेंज कर देते हैं, फिर एक वो प्रॉपर आ गया. अब उसमें आप ग्रामर भी नहीं लगा सकते अभी, जो कि ग्रामेटिकली इसमें ये होना चाहिए. फ्रेजेस ऑलरेडी फ्रेम्ड होती हैं, उन्हें हम अपने हिसाब से अलग से नहीं बनाते, वो ऑलरेडी फ्रेम्ड होती हैं. ऑन द ट्री तो ऑन द ट्री ही होगा, ऑल ऑफ अ सडन होगा तो ऑल ऑफ अ सडन ही होगा. आप सेंटेंस में इसको एज जैसा कि लिखा है वैसे यूज करने वाले हो. फेव अवे. ओके, सो इसके बाद आप देख सकते हैं अ क्लॉज क्या होता है. ये तो थी हमारी फ्रेजेस. नाउ क्लॉज. क्लॉज स्टूडेंट्स क्या होती हैं. क्लॉज ऑन द अदर हैंड इज अ लार्जर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. अभी आपने देखा फ्रेज क्या है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ही इंफॉर्मेशन मिलती है आपको. बट क्लॉजेस में क्या होता है, वहां पे एक लार्ज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि पूरी की पूरा सेंटेंस बोला गया कि एन एंग्री हिसिंग साउंड किसने किया था, एन एंग्री हिसिंग साउंड. फ्रेज ने तो बोला एन एंग्री हिसिंग साउंड, लेकिन क्लॉज आपको बताएगी किसने किया था. मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड, ये क्लॉज ने आपको क्लैरिटी कर दी. बात समझ आई, ये आपने क्लॉज से समझा. सो इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट भी होगा क्लॉज में और एक वर्ब भी होगी क्लॉज में. सो नाउन और प्रोनाउन जो भी होगा, सब्जेक्ट के तौर पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट. सो प्लस एक वर्ब भी होगी टू कंप्लीट द मीनिंग. मीनिंग को पूरा का पूरा क्लियर करने के लिए. अ फ्रेज कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अ क्लॉज. कोई फ्रेज है
उसको हम एक्सपैंड करके एक क्लॉज बना सकते हैं। जैसे आपने देखा था कि एन एंग्री हिसिंग साउंड एक फ्रेज है, बट अगर हम मोहन मेड लगा देते हैं सो इट इज टोटली क्लियर, और एक फ्रेज को हमने एक्सपैंड किया और वो क्लॉज बन गई। और क्लॉज बनने के बाद क्या हो गया? मोहन मेड एन एंग्री हिसिंग साउंड। ये बात आपको क्लियर हो गई? नाउ फॉर एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं, द टाइनी बर्ड फ्लू अवे। अभी आपने देखा था टाइनी बर्ड का हमने एग्जाम्पल लिया है कि ये एक फ्रेज है। अब इस फ्रेज को हम क्लॉज कैसे बनाएं? क्लॉज बनाने के लिए हमने इसको वर्ब दे दिया। ओके, द टाइनी बर्ड फ्लू अवे। बर्ड तो अपने आप में सब्जेक्ट हो गई क्योंकि हमने आगे वर्ब लगा दी है। सो द टाइनी बर्ड फ्लू अवे। अब ये थॉट पूरा क्लियर हो गया। Now the second one, the tiny bird which was on the tree flew away all of a sudden. अब हमने क्या किया? यहाँ पे हमने दो फ्रेजेस यूज कर ली हैं। ओके, पहला था द टाइनी बर्ड। ओके, इसके बाद हमने दूसरा यूज किया है विच वॉज ऑन द ट्री फ्लू अवे ऑल ऑफ अ सडन। फ्लू अवे ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन भी एक फ्रेज है। सो देयर कैन बी मोर देन वन क्लॉज इन अ सेंटेंस। अब हम बात क्या करते हैं कि किसी एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस हो सकते हैं। अब आप ये देखो कि क्लॉजेस बन कैसे रहे। एज वी शैल सी, क्लॉजेस हेल्प्स अस ऐड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन विद इन अ सिंगल सेंटेंस। क्लॉजेस करते क्या हैं? क्लॉजेस करते हैं कि सिंगल सेंटेंस में हम अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन ऐड करते जाते हैं। देखिए, सिंगल सेंटेंस एंड कब होता है? कोई भी सेंटेंस तब ऐड होगा जब आप फुल स्टॉप लगाओगे। और बिना फुल स्टॉप लगाए अगर आप अपनी बात को बढ़ाते चले जा रहे हो, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें था कि द टाइनी बर्ड फ्लू अवे, छोटी बर्ड थी, छोटी चिड़िया उड़ गई। बात यहाँ भी खत्म हो सकती थी, फुल स्टॉप लग गया था। ओके, इसी एक ही सेंटेंस को हम एक्सपैंड करते चले जाएंगे क्लॉजेस लगा करके। वो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा उन्होंने द टाइनी बर्ड विच वॉज ऑन द ट्री। अब बता दिया कि जो टाइनी बर्ड है, जो कि वॉज ऑन द ट्री, ट्री पर थी, पेड़ पे बैठी थी, फ्लू अवे उड़ गई, ऑल ऑफ अ सडन अचानक। अब एक छोटी सी बर्ड की हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है एक सिंगल सेंटेंस में, और कैसे करी है? विद द हेल्प ऑफ क्लॉज, क्लॉज यूज करके करी हैं। सो अब हम इसको और डीप समझ लेते हैं, बिकॉज वट एवर आई एम टीचिंग इट शुड बी क्लियर। मुझे लगता है कि जो मैं बताऊं आपको, जो भी मैं बताऊं, इट शुड बी टोटली क्लियर, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, सो फ्रेज एंड क्लॉजेस में आप एक चीज देखिएगा, किसी भी सेंटेंस में फ्रेज और क्लॉज दोनों ही हो सकते हैं। ओके, एक आप सेंटेंस लो, इसके अंदर फ्रेज भी होगी और क्लॉज भी होगा, दोनों का होना पॉसिबल है। आप ये नहीं कह सकते कि इस सेंटेंस में फ्रेज है तो क्लॉज नहीं होगी, या क्लॉज है तो फ्रेज नहीं होगी। वो हो सकते हैं, माइट बी देयर। देन अब हम बात करते हैं क्लॉजेस की। क्लॉजेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होते हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब्स, वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं। किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होंगे। सेकंड चीज ये होती है कि जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। सेंटेंस, जैसे आप जानते हैं कि सेंटेंस जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलके बनता है, ऐसे ही सब्जेक्ट का सेंटेंस के अंदर क्लॉज भी होती है। ओके, और क्लॉज क्या करती है? इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होते हैं। सो सेंटेंस में क्लॉज हो सकती है और वो सब्जेक्ट और वर्ब क्लॉज में होने जरूरी हैं। अब इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं, देन इट विल बी मोर क्लियर, क्योंकि अभी चीजें उसके हिसाब से आने वाली हैं। अब उसमें आता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस हम बनाएंगे, वो तो आगे आएगा, आगे डिस्कस करेंगे। बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में क्या होता है? सो एक्चुअली वी हैव प्रॉपर एक्सरसाइज, इसके लिए भी हमारा प्रॉपर एक्सरसाइज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डू वन थिंग, वी शुड क्लियर दिस एक्सरसाइज फर्स्ट। जो एक्सरसाइज ए दिख रही है पहले हम ये कर लेते हैं। ओके, लुक एट द हाईलाइटेड पार्ट्स ऑफ दीज सेंटेंसेस। इसको देखते हैं। जो हाईलाइटेड पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, हाईलाइटेड का मतलब है जो कलर्ड एरिया है। ओके,
कलर्ड एरिया हम देख सकते हैं, जस्ट वेट, देन please wait, हाँ, okay, so we can look at the highlighted area. Number one, the elderly man, the elderly man who runs this library is away for a month because his son has invited him for a visit. So जो elderly man है who runs this library, जो इस library को चलाता है, is always for a month because his son has invited him for a visit. Okay, तो वो एक महीने के लिए बाहर है, दूर है यहाँ से, क्योंकि उनके सन ने उन्हें इनवाइट किया है. तो अब आप एक चीज देखिएगा, जो हाईलाइटेड पार्ट है हमें उसको देखना है. हाईलाइटेड पार्ट क्या कह रहा है? हु रन्स दिस लाइब्रेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक. इसमें हमें करना क्या था कि फ्रेज और क्लॉज देखनी थी. इसमें जो हमारा सेंटेंस है हाईलाइटेड, वो फ्रेज है या वो क्लॉज है. फ्रेज और क्लॉज कैसे पहचानेंगे हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं. अगर वो फ्रेज होगी तो उसमें वर्ब नहीं होगी, उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा. अगर वो क्लॉज होगी तो उसमें वर्ब भी होगी, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए. ठीक, अगर वो फ्रेज है तो हम पी लगा देंगे, अगर वो क्लॉज है तो हम सी लिख देंगे. ओके, अब हमने फर्स्ट वाला पढ़ के देख लिया, हु रन्स. वर्ब का मतलब होता है एक्शन. हु यहाँ पे भले ही आपका क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है, बट ये क्वेश्चन वर्ड दिखा क्या रहा है? ये एक नाउन या एक प्रोनाउन के लिए हम यूज कर रहे हैं. ओके, इट मीन सब्जेक्ट है. रन्स, रन्स टोटली क्लियर कि रन एक एक्शन होता है. रन क्या है? एक एक्शन है. एक्शन है, इट मीन्स ये क्या हो गई? क्लॉज हो गई. सेकंड देख लेते हैं. वी वर caught in a sudden and heavy downpour. अब आप एक चीज देखो, सारा सब कुछ छोड़ दो. अब सबसे पहले ये देखो हाईलाइटेड क्या है. हाईलाइट में लिखा है इन अ सडन एंड हैवी डाउनपॉर. इन अ सडन एंड हैवी डाउनपॉर एक छोटी सी सिचुएशन लिख दी गई है, बट कहीं आपको एक्शन दिखा? कोई वर्ब दिखी आपको इसमें, या कोई सब्जेक्ट दिखा जो काम को करता है? हाईलाइटेड में देखिएगा, हाईलाइटेड पार्ट में मुझे तो नहीं दिख रहा. उसने तो बोला इन अ सडन, अचानक से, और हैवी डाउनपॉर हुआ. सो अब क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये है एक फ्रेज. इट्स टोटली क्लियर कि ये क्या है? एक फ्रेज है. थर्ड वन देखते हैं. द ब्लू एंड द रेड साड़ी इज वोवन इन द exquisite ikat designs of Orissa. एक्विजाइट इकट डिजाइन्स ऑफ ओडिशा जो लिखा है बेटा, क्या आपको यहाँ कोई वर्ब दिखाई दे रही है? कोई सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा. सो इट मस्ट बी फ्रेज. श्योरली ये फ्रेज है, नो डाउट. कोई वर्ब दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा. कोई सब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा. इट मीन्स फ्रेज है. फोर्थ आते हैं. I understood the book much better after I watched the film based on it. After I watched the film based on it. ये देखिएगा, पूरा पूरा बता रहा है सिचुएशन को कि after I watched the film. वॉच देखी गई है फिल्म, देखा गया है, एक्शन हुआ है. एक्शन हुआ है, किसने देखा है? आई, मैंने देखा है. मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट भी है, यहाँ पर वर्ब भी है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट है यहाँ पर. इट्स टोटली क्लियर कि ये क्लॉज है. ओके, नाउ द फिफ्थ वन. ऑल्दो इट इज हॉट एंड ह्यूमिड. हॉट एंड ह्यूमिड, पर यहाँ पे कोई वर्ब तो दिख ही नहीं रही है. देयर इज नो वर्ब, देयर इज नो एनी सब्जेक्ट. एक सिचुएशन बता दी है हमें जस्ट. सो व्हाट शुड बी देयर? इट इज अ फ्रेज और क्लॉज. Although it is hot and humid, although it is hot and humid, there is some relief from the sea breeze. Let us check. हम लोग चेक देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है ये. Although it is hot and humid, hot है, humid है, okay, but subject नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा कोई subject या verb. I'll consider it as a phrase only. Okay. सो 6 देख लेते हैं. क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो ऑल्दो इट इज हॉट, वैसे ऑल्दो वर्ड यूज हुआ है. सो इट इज हॉट एंड ह्यूमिड.
देयर इज सम रिलीफ फ्रॉम द सी ब्रीज। सिचुएशन है, एक सिचुएशन बताई गई है, देयर इज नो एनी वर्ब, देयर इज नो एनी सब्जेक्ट, सो दिस इज फ्रेज ओनली। 6 को देख लेते हैं। यूजुअली टैलेंटेड एंड कैपेबल। टैलेंटेड एंड कैपेबल कोई फ्रेज नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, एक सिचुएशन बताई गई है। सो सिंपल सी सिचुएशन है कि यूजुअली टैलेंटेड और जनरल बात हो रही है यहाँ पे। सो ये क्या है? फ्रेज है। ओके, सो इट इज टोटली क्लियर नाउ। आई होप यू हैव गॉट इट प्रॉपरली। सो शुड आई गो फॉर द नेक्स्ट? यस। अब हमने पढ़ ली थी फ्रेजेस और एंड कॉम्प्लेक्स, सॉरी, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ये हमने पढ़ लिया। अब हमें क्या देखना है कि मेन एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस। क्लॉजेस तो देख ली, अब क्लॉजेस के भी हमें अंदर डीप स्टडी करनी है। सो आवर थॉट्स शुड बी वेरी क्लियर। अगर हम कुछ भी समझ रहे हैं सो उसको हमें डीपली समझना है। ओके, बिकॉज वट एवर यू आर लर्निंग फॉर होल लाइफ। आप दोबारा ये क्लास नहीं पढ़ने जा रहे। जो आज आपने पढ़ लिया इससे अपग्रेड ही आपको अगले दिन पढ़ना होगा, और ये आपका उसमें काम आने वाला है। सो ऑलवेज इट शुड बी क्लियर, वट एवर यू आर लर्निंग दैट शुड बी टोटली क्लियर। जा रहे हैं कि मेन एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस। सो यस, look at here. Let us quickly summarize the main features of 3 types of sentences that we have already learned about. हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब हम summarize करते हैं। Simple sentences क्या होते हैं? A simple sentences has only one finite verb. Simple sentence में केवल एक finite verb होती है। बेटा फिर ध्यान देना, सिंपल कुछ ग्रामेटिकल वर्ड बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ग्रामेटिकल वर्ड। ओके, सो एज यू आर इन क्लास 7th और 8th, आप 8th क्लास में आ चुके हैं, सो थोड़ा सा तो अपग्रेड होना ही है। हर एक चीज को बारीकी से सुनते जाइएगा। आई वुड क्लियर एवरीथिंग। इसमें क्या इन्होंने यूज किया है कि सिंपल सेंटेंस में जो होती है, सिंपल सेंटेंस उसमें ओनली वन, केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो समझ लेते हैं। फाइनाइट वर्ब बेटा वो होती है जो हमारे टेंस को शो करती है। टेंस की कौन सा टेंस यूज हो रहा है, अगर वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी मतलब कि ये फाइनाइट वर्ब है। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो है मेरा, आई थिंक क्लास 3rd या 4th का है, वी नीड टू चेक। बट आप देख सकते हो किसी क्लास पे, जहाँ भी आपको दिखेगा वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है पूरा अच्छे से कि फाइनाइट क्या होती है, इनफाइनाइट क्या होती है। फाइनाइट वर्ब में टेंस को, अगर टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेबल है तब तो वो फाइनाइट वर्ब है, अगर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है वो फाइनाइट नहीं होगी। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मैं खाती हूँ, आई ईट, और मैं की जगह मैं लगा दूं कि वह खाती है, शी ईट्स। तो जो मैंने बोला कि मैं खाती हूँ, आई ईट लगाया है, बट शी को बोला तो ई ए टी एस लगा दिया, वर्ब में एस लगा दिया। तो इस सिचुएशन में ये वर्ब चेंजेबल है। आई के साथ कुछ और है, वी के साथ कुछ और है, शी के साथ कुछ और है। सो ये वर्ब कैसी हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। ओके, सो वी शुड गो फॉर द नेक्स्ट। ये क्लियर हो गया होगा आपको फाइनाइट वर्ब क्या है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, बाबू एंड मंजू लुक्ड eagerly फॉर मोहन। यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो ऑब्वियसली सेकंड फॉर्म यूज हुई है, मींस टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो गई है, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो अब सेकंड फॉर्म में चली गई है। इसलिए ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है, एक फाइनाइट वर्ब यूज होती है। ओके, नाउ कम ऑन द क्लॉजेस। क्लॉज क्या होते हैं? अ क्लॉज इज लाइक अ सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की तरह होते हैं, बट इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। होते तो एक सिंपल सेंटेंस की तरह होते हैं, लेकिन ये एक लंबे सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। टू और मोर क्लॉजेस टुगेदर फॉर्म अ सेंटेंस विच इज कॉल्ड अ कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसी लाइन में उन्होंने एक्सपेंड कर दिया है। तो क्लॉज तो आप समझ ही गए होंगे, क्लॉज हमने अभी डिस्कस भी की थी। नाउ ये समझ लेते हैं कि क्लॉज तो क्लियर हो गई। अब क्या बता रहे हैं क्लॉज के साथ में कि क्लॉज के द्वारा ही, क्लॉज की हेल्प से बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर आप ये जान लें कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस में क्लॉज का बहुत बड़ा रोल है। ओके, अब देख लेते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं। इन अ कंपाउंड सेंटेंस ईच क्लॉज इज लाइक अ सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की अगर बात करें
तो हर सेंटेंस में क्लॉज होता है। ईच कंपाउंड सेंटेंस, ईच क्लॉज इज, एक कंपाउंड सेंटेंस में जो भी क्लॉज यूज होगी वो बेहद सिंपल होगी। ये बात सच है कि वहां पे दो क्लॉजेस होंगी। एक कंपाउंड सेंटेंस अगर है सो उसमें दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। सिंगल अगर क्लॉज है, सिंगल सिंगल है तो सेंटेंस नॉर्मल है। लेकिन अगर उसमें सिंगल से ज्यादा है, सिंगल से मीन्स टू या टू से ज्यादा क्लॉजेस अगर आती हैं तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। बट वहां पे भी एक सिनेरियो है कि क्लॉज इज लाइक सिंपल एंड इज कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी अगर वो सिंपल सेंटेंस। ईच क्लॉज इज लाइक अ सिंपल, हर जो क्लॉज उस पे यूज होगी वो सिंपल होगी और इंडिपेंडेंट होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर सेंटेंस कंपाउंड है, क्लॉज यूज होगी वो कैसी होगी? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। दो क्लॉजेस होंगी पर बोथ विल बी इंडिपेंडेंट। कोई भी क्लॉज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओके और वो क्लॉजेस जुड़ेंगी with a conjunction, by a conjunction, clauses are joined together by a conjunction। और उनको जो सिंपल दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, दो अलग अलग क्लॉजेज होंगी, वो जुड़ेंगी और जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंजक्शन यूज करेंगे। कंजक्शन हमारे क्या होते हैं? जो इन दोनों को जोड़ते हैं, लाइक एंड, बट, ओके, कॉमा यूज कर, छोटे कॉमा लगा देते हैं, या सेमी कोलोन, पंक्चुएशन मार्क्स जो हमारे होते हैं वो भी यूज करते हैं इनके लिए कंपाउंड सेंटेंसेस में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है दिस इज वॉर। दिस इज वॉर एक सेंटेंस है, एंड यू आर द एनिमी। दिस इज वॉर एक सेंटेंस है, यू आर एनिमी एक सेंटेंस है। दोनों सेंटेंसेस आपस में डिपेंड नहीं है। अगर आप दिस इज वॉर लिख करके छोड़ दें तब भी बात आपको समझ में आ जाएगी कि एक वॉर है। अगर आप दिस इज वॉर को छोड़ दें, कुछ भी ना लिखें, सिंपल लिख दें यू आर द एनिमी, वो भी अपने आप में क्लियर थॉट आ रहा है कि यू आर द एनिमी। अगर हम दोनों को जोड़ना चाहते हैं कि दिस इज वॉर एंड यू आर द एनिमी, हमने दोनों को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ अ कंजक्शन। कंजक्शन यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? ए एन डी, एंड। ओके सो कंजक्शन की हेल्प से हमने दो क्लॉजेस को जोड़ा है जो कि एक प्रॉपर सेंटेंस बनाया है। लेकिन हमने एक चीज ध्यान देने वाली है कि कंपाउंड सेंटेंस है, सो दोनों क्लॉजेस दिस इज अ वॉर एंड यू आर द एनिमी अपने आप में पूरी हैं, अपने आप में पूरी है, कोई किसी के बिना अधूरी नहीं है। ये हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की भी सेम सिचुएशन है, दो क्लॉज होंगी। ओके इसमें भी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आल्सो हैज टू और मोर क्लॉजेस, दो या दो से अधिक क्लॉजेस हो सकती हैं। ऑल ऑफ देम द फाइनाइट वर्ब्स, दोनों ही में फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब होगी। ओके दोनों में क्या होगा? फाइनाइट वर्ब भी होगी। एंड दो, आप इसको देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, दो अम्माज वॉइस वॉज स्टेडी, कॉमा, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड। ओके नाउ हाउएवर ओनली वन ऑफ देम इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें खास बात क्या है जो मैंने आपको पहले कंपाउंड में बताई थी कि दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, बट कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है किसी बात को क्रिटिकल कर देना। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट होगी और एक डिपेंडेंट होगी। कंपाउंड में क्या है कि दोनों की दोनों इंडिपेंडेंट हैं, बट कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स में एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। कॉम्प्लेक्स में एक क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में एक होगी इंडिपेंडेंट तो दूसरी होगी एक होगी डिपेंडेंट, एक होगी इंडिपेंडेंट। ओके सो वी कैन चेक हियर मेन क्लॉज, हर हैंड ट्रेम्बल्ड। देखो यहाँ पे पता है दो अम्माज वॉइस वॉज स्टेडी, अब दो लगा दिया गया था, दो लगा दिया गया था तो ये बात जो है इसमें ये था कि इसके बावजूद, अब वो सेंटेंस पूरा तो हुआ नहीं जब तक आप हर हैंड्स लगा नहीं दोगे, हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड। ओके द अदर आर डिपेंडेंट क्लॉज, सो इंडिपेंडेंट तो ये थी हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, लेकिन ये डिपेंडेंट क्या थी? डिपेंडेंट ये थी कि दो अम्माज वॉइस वॉज स्टीडी, और इसको डिपेंडेंट किसने बनाया? दो ने, THOUGH। ओके
सो एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है, एक के बिना दूसरी अधूरी है। जो इंडिपेंडेंट है वो तो ठीक है, पर जो डिपेंडेंट है वो एक अधूरी है। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये सब भी हम देख लेंगे, ठीक है। सो पहले इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि क्लॉज इंडिपेंडेंट है, दूसरी डिपेंडेंट है। जैसे बिकॉज हमने कोई बात बोली, सो आई विल गो देयर बिकॉज फॉर दिस पर्पज। सो अगर आप बिकॉज लगा देते हो तो वो बता देती है कि अगर आप बिकॉज में बात खत्म कर दोगे तो मतलब कुछ बात अभी रह गई है। अगर आप किसी से आप बात करो और बात सुनते सुनते भी आप सुनोगे ना कि उन्होंने बात आधी कही है, मैं ऐसा करूंगा लेकिन, अब वहां पे बात आधी रह गई। क्योंकि आई विल डू दिस बिकॉज, क्योंकि, अब क्योंकि आपने बोल दिया ना, अब आपकी बात अधूरी है। जब तक दूसरा सेंटेंस इसको कंप्लीट नहीं करेगा ये थॉट क्लियर नहीं होने वाला। तो यहाँ पे ये होता है कॉम्प्लेक्स, एक तो डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। जहां तक क्योंकि है वो तो पूरी पूरी डिपेंडेंट हो गई ना दूसरी बात पे। ओके, सो लाइक बिकॉज, दो, ऑल दो, व्हाइल, ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। ओके, और सिंपल सेंटेंस आप जानते हैं सिंगल क्लॉज होती है, सिंपल सेंटेंस में सिंगल क्लॉज होती है। ये हमारे थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। Now we have already learned that subordinate clause in one which acts as an verb or adjective in the other clause and therefore called an adverb clause or adjective clause respectively। ये clauses हम पढ़ चुके हैं पहले भी, subordinate वाली। subordinate, coordinate, subordinate में क्या होता है कि बेसिकली ये वर्ब से रिलेटेड होते हैं। कोऑर्डिनेट अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ब होंगी सेंटेंस में, दो वर्ब, कंपाउंड में दो वर्ब होती हैं, सबऑर्डिनेट और ऐसे करके। देन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट होते हैं ना, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज लगी हो तो प्रिंसिपल क्लॉज की होती है। ओके, बट, एंड, स्टिल, और, नॉर, ये हमारी जो होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। और जो बाकी सिंपल होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। लाइक यस्टरडे हरी केम हियर बट ही डिड नॉट वर्क। सो यहाँ पे बट लगा के हम सेंटेंस चेंज कर देते हैं। अब ये चीज पढ़ चुके हैं। नाउ स्टडी दीज एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑफ ईच काइंड विद टू क्लॉजेस। सो स्टडी हमें करनी है, दीज एग्जांपल्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एडवर्बियल क्लॉज। ओके, सो द एडवर्बियल क्लॉज क्या होते हैं, कैन मे कम एट द बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ द सेंटेंस। जो एडवर्बल क्लॉज होगी वो कहाँ कहाँ आ सकती है, बिगिनिंग में भी आ सकती है, मिडिल में भी आ सकती है और एंड में भी आ सकती है। ओके, अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्बल क्लॉज की बात करें, अब यहाँ पे दो क्लॉज बताई गई हैं, एडवर्बल और एडजेक्टिवल। अब दूसरा कॉलम अगर देखते हैं, दूसरी रो देखते हैं, तो उसमें क्या आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एडजेक्टिवल क्लॉज। तो हम इनको सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे। पहले कॉलम में देखने क्या लिखा है, मेन क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आगे वाली कॉलम देखिए, मेन क्लॉज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एडवर्बियल में, ही अनपैक्ड हिज सूटकेस, ही अनपैक्ड हिज सूटकेस। ओके, देन सबऑर्डिनेट में लगाएंगे तो आफ्टर ही गॉट होम, आफ्टर ही गॉट होम। अब ये एक रिलेशन है कि दो अगर क्लॉजेज हैं तो उसमें कौन सी हमारी मेन है और कौन सी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, सो मेन क्या है कि ही अनपैक द सूटकेस, पर इसको बताने के लिए हमने पहले कुछ चाहिए इसको भी तो पूरा करने के लिए, वो है आफ्टर ही गॉट होम, जब वो घर पहुंच गया तब उसने अनपैक किया था अपना सूटकेस। ओके, अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट में देखें, सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे क्या होगी, आफ्टर ही गॉट होम, जब वो घर पहुंच गया। मेन क्लॉज क्या होगी, ही अनपैक्ड हिज सूटकेस। ओके, ये बात समझ आ गई ना। कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, अब कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं, द एडजेक्टिवल क्लॉज कैन कम ओनली इन द मिडिल। देखो पहले में था ना कि मिडिल में भी आ सकती है, बिगिनिंग में भी आ सकती है, ये हमारी एडवर्बियल क्लॉज थी। लेकिन एडजेक्टिव की बात करें तो ये क्या करेंगी, ओनली इन द मिडिल और एंड, ये स्टार्टिंग में नहीं आती हैं, या तो मिडिल में आएंगी या तो एंड में आएंगी एडजेक्टिव वाली। मेन क्लॉज में देखते हैं, द मैनुअल हैड मैनी इंस्ट्रक्शंस, द मैनुअल हैड मैनी इंस्ट्रक्शंस। मेन क्लॉज में अगर देखें तो द मैनुअल
is too complicated to follow. Now अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज देखें तो which I read carefully, सबऑर्डिनेट है which has many instructions. द मैनुअल से कंटिन्यू होगा. सो आप इसको देख सकते हो. नाउ वी शुड कम फॉर द नेक्स्ट. हाउ मैनी सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कैन यू फाइंड इन दिस सेंटेंस. एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आप कितनी फाइंड कर सकते हैं. हाउ मैनी. सो कैसे करेंगे इसे. yes, she has won the Nobel Peace Prize, which by any yardstick is not an ordinary achievement and places her among the great leaders of all time. अब इसमें आपको क्लॉज ढूंढनी है, तो आप इसमें देखिए टू सबऑर्डिनेट क्लॉजेस मिल रही हैं हमें. पहला है which, ओके, which by any yardstick, यहां से लेके is not any ordinary achievement. ये जो है आपकी एक क्लॉज है. दूसरी क्लॉज हमें कहाँ मिलती है. एंड के बाद प्लेसेस हर अमंग द ग्रेट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम. एक कॉमा के बाद स्टार्ट हुई, दूसरी एंड के बाद स्टार्ट हुई. ये दो हमें सब ऑर्डिनेटेड क्लॉजेस हमें यहाँ पे मिल रही हैं. ओके, सो ये पहला देख लीजिए. बी में क्या बताया. विच बाय एनी यार्डस्टिक इज नॉट एन ऑर्डिनरी अचीवमेंट. ये हमारी एक हो गई. दूसरी हमारी क्या है. प्लेसेस हर अमंग द ग्रेट लीडर्स ऑफ ऑल टाइम. ये हमारी दूसरी हो गई. नाउ गो फॉर द एक्सरसाइज सी. अंडरलाइन द मेन क्लॉज एंड सर्कल द सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को करना है, तो आपको अंडरलाइन करोगे मेन क्लॉज और एनसर्कल करोगे सबऑर्डिनेट क्लॉज. नाउ कोलाज एंड मार्सुपियल्स, ये क्या है. कोलाज एंड मार्सुपियल्स ये हमारे हो गए क्या. ये स्टूडेंट्स हमारे हो गए, अंडरलाइन करना है ना, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज. ओके, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखते हैं कि दैट के साथ स्टार्ट किया हमने. दैट आर रिलेटेड टू कंगारूज एंड ऑप्सम्स. ऑप्सम्स ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई. हमने इसको एनसर्कल कर दिया. अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है. यहां से स्टार्ट करेंगे. मार्सुपियल इज अ काइंड ऑफ मैमल. ये एक सेंटेंस है नॉर्मल. ये हमारा अंडरलाइन कर लेंगे इसको. ये क्या है. मेन क्लॉज है. वेरी सिंपल, ये हमारा मेन क्लॉज है. अब हमने विच लगा के जिसको जोड़ दिया, जिसको जोड़ा है वो क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है. विच हैज, विच से लेकर के फुल स्टॉप तक. विच हैज अ बैग और पाउच फॉर इट्स यंग. ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई. सबऑर्डिनेट सिंपल है जो उसको सपोर्ट कर रहा हो. when it is born, when it is born ये क्या होगा स्टूडेंट्स. हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी, क्योंकि ये अगले को सेंटेंस करेगी ना. व्हेन लगा के आप बात बता रहे हो, बात अधूरी सी जा रही है. तो व्हेन इट इज बॉर्न ये हमारी क्या हो गई. सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई. आ कौला इज ओनली 1 इंच लॉन्ग एंड मस्ट फाइंड its way टू इट्स मदर्स पाउच. ये जो स्टेटमेंट है ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, सबऑर्डिनेट तो ये हुई. व्हेन इट इज बॉर्न ये सबऑर्डिनेट है. उसके बाद इस सेंटेंस का फुल स्टॉप यहां तक दिखेगा, पाउच तक. ठीक है, ये आपका जो होगा अकाला इज. व्हेन इट इज बॉर्न इसको आप एनसर्कल करेंगे, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है. मेन क्लॉज क्या हो जाएगी. अकाला इज ओनली 1 इंच लॉन्ग एंड मस्ट फाइंड इट्स वे टू इट्स मदर्स पाउच. इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये हमारा मेन क्लॉज है. नाउ गो फॉर द नेक्स्ट. वेयर इट विल स्टे 7 to 9 months. ये हमारा फिर किसी बात को कंप्लीट करने के लिए आया है. ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट. ये हमारा अंडरलाइन करने के लिए है. एट दिस स्टेज ये हमारी मेन क्लॉज है. एट दिस स्टेज it is usually strong, it is usually strong enough to leave the pouch and live independently. ओके, ये हमारा अंडरलाइन होगा. देन आगे देखिए. कोलाज आर समटाइम्स कॉल्ड
कोआला, बियर्स, कोआला, बियर्स। इसके बाद ऑल्दो लग गया, ऑल्दो जहां से लगा है ना, ऑल्दो, यहीं से स्टूडेंट्स हमारा अगला स्टार्ट हो गया। अगला क्या, सबऑर्डिनेट क्लास स्टार्ट हो जाती है। ऑल्दो दे आर नॉट रियली बियर्स, यहां से सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गई, इसको एनसर्कल कर लेंगे। द वर्ड कोआला इज एन aboriginal word. Okay, the word koala, ये तो सिंपल जनरल में बता रहा है कि the word koala is an aboriginal word that means one who does not drink one। अब that means, जहां से that means लग गया, that means से आपका वर्ड में सब ऑर्डिनेट आ गया, क्योंकि ये जरूरी है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना, तो ये साथ में सब ऑर्डिनेट कर रहा है, जैसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसी चीज को, ये सब ऑर्डिनेट कर रहे हैं, उसको पूरक बना रहे हैं, पूरक है उसके। सो ये हमारा क्या हो गया, दैट मीन्स वन हु डज नॉट ड्रिंक, उस बात को पूरा किसने किया, इसने पूरा किया। सो ये हमारा क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। नाउ koalas drink very little water, koalas drink very little water but they eat eucalyptus leaves, but they विच कंटेन वाटर, विच कंटेन, पूरी बात तो यहाँ पे सिंपल आई थी कि कोलास ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर बट दे ईट यूकलिप्टस लीव्स। इसके बाद आप देखिए जो विच लग गया ना, जो कि कंटेन वाटर, विच कंटेन वाटर। सो ये जो विच कंटेन वाटर है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ओके, इसको हम एनसर्कल कर लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ, अब आप पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ पे जा रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डिजीज, इसका मतलब है कि ये भी बात पूरी हुई नहीं है, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट ही है, क्योंकि एज अ रिजल्ट से स्टार्ट किया है हमने। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डिजीज मतलब कुछ तो भी बाकी है, मेन वाला तो बाकी रह गया। तो ये है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट को हम इसमें अनसर्कल कर लेंगे। अब मेन पढ़ लेते हैं। तो मेन क्या है, कोआलाज आर नॉट सीन एज कॉमनली एज दे यूज टू बी। जो सिंपल सी बात करते हैं वो मेन क्लॉज होते हैं, जो उस बात को कंप्लीट कर रहे होते हैं वो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं। ओके, सो इट मस्ट बी क्लियर नाउ। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वर्ड्स इन यूज आ जाता है। ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। वर्ड्स इन यूज, ये टोटली आपका सब कुछ सिनोनिम निकालने हैं, आपके रीडिंग पार्ट से रिलेटेड है। रीडिंग पार्ट वो होता है जो ऊपर बुक में था, मेन लेसन जो था आपका ग्रामर से ऊपर जो पूरा लेसन दिया हुआ था वो। और बी आपका है टाइम एक्सप्रेशन है, वो भी उसी से रिलेटेड होता है। लिसनिंग हम देख सकते हैं, लिसनिंग में क्या करना है कि आपको सुनना है, और कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो 2 बार जरूर सुने। पेंसिल हमेशा अपने साथ रखें, पेंसिल पेपर अपने साथ रखें जब आप सुन रहे होते हैं। सुनने से पहले एक बार जरूर देख लिया करिए कि एक्चुअल मैटर है क्या। ओके, सो लिसन टू दिस टेक्स्ट अबाउट नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला से रिलेटेड कुछ सुनने को मिलेगा आपको ऑडियो में। एंड मंडेला स्पेंट 27 ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने जेल में बिताए 27 ईयर्स फॉर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय अपार्टीड सिस्टम इन साउथ अफ्रीका में। कोई सिस्टम था जिसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, इन विच ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव द सेम राइट्स एंड फ्रीडम्स एज द वाइट पीपल। जैसे वाइट पीपल को आज़ादी थी, फ्रीडम था, वैसे ही वो चाहते थे कि जो ब्लैक मैन होते हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उनको वो आज़ादी नहीं थी साउथ अफ्रीका में। सो इसलिए वो उन्होंने उठाई थी आवाज़, और सेम राइट्स वो चाहते थे कि सेम राइट्स मिले, सेम फ्रीडम मिले। दिस टेक्स्ट इज वॉट क्राइस्टो ब्रांड, वार्डन इन द प्रिजन, प्रिजन के कोई वार्डन है क्राइस्टोफ ब्रांड, हैज टू से अबाउट मंडेला, मंडेला के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, लिसन टू इट वंस एंड रीड दिस क्वेश्चन। आप इसको एक बार सुनिए एंड क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अगेन मैं आपको यही बात कहूंगी कि कोई भी ऑडियो पार्ट आप मिनिमम 2 टाइम्स सुने, मिनिमम 2 टाइम्स उसको सुने, और ईयरफोन्स का यूज करें सुनते वक्त। ओके, देन लिसन टू इट अगेन एंड आंसर द क्वेश्चन। इसको पढ़ें। अच्छा, इन्होंने ये कहा भी है कि आप सुने, इस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर सुने, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दें। ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन डू यू थिंक मंडेला वाज। अब आप जब ऑडियो सुनोगे ना, तब आपको बताया जाएगा कि मंडेला कैसे व्यक्ति थे। ये उनके वार्डन, जो प्रिजन के वार्डन है, उन्होंने बताया है। सो आपको क्या करना है कि पहले सुनिएगा, फिर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करिएगा उसमें। से वाई यू थिंक सो, बताओ कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, वो भी आपको अपने शब्दों में बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि वो बताएंगे काफी कुछ, और फिर वो आपको अपने वर्ड से बताना है। सो बेस्ड ऑन वॉट यू हैव हेयर, जो भी आपने सुना है उसके आधार पर आप बताओगे। सो एक चीज बहुत ध्यान देने की है कि जब भी आप आंसर करोगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करना है,
मैं आपको हिंदी में स्टूडेंट इसलिए बता रही हूँ बिकॉज मैं अगर पूरी इंग्लिश बोलूंगी तो इट माइट बी दैट यू विल नॉट गॉट प्रॉपरली, आप ऐसा ना हो कि आप पूरा समझ ना पाए, यू विल नॉट गेट प्रॉपरली। सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज, मिक्स करके बोल रही हूँ कि किसी को प्रॉब्लम ना हो, मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो जाए। ओके अगर आप चाहे तो मैं टोटली इंग्लिश बता सकती हूँ, बट मैं इसीलिए सोच रही हूँ कि आपका कुछ मिस ना हो, आपको पूरा मैटर टोटली समझ में आना चाहिए। ओके दैट्स वाई मैं दोनों ही लैंग्वेज यूज करती हूँ। ओके बट यहाँ पे आपको क्या करना है, आप जो भी सोचो इंग्लिश में सोचो, गलतियां करते हो, नो प्रॉब्लम, वी ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स और इवन एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स। गलतियां करना है और गलती करके ही सीखना है। वी आर फ्री टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करो और गलती करके सीखो, बट डू ओके करना है हमें। और थिंक इन इंग्लिश, ये आप अपना एक फॉर्मूला नोटिस कर लो, थिंक इन इंग्लिश, बैठे रहते हो जो भी करते हो, थिंक इन इंग्लिश। आई नो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है बट इट इज रियली वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। सो नाउ राइटिंग पोर्शन है, इट्स गोइंग वेरी लार्ज। फिर pretend you are बाबू एंड देन यू हैव टू राइट अ लेटर टू योर कजन, अपने कजन को लेटर लिखना है अबाउट जो भी हुआ है इन योर हाउस। सो ये समथिंग रिलेटेड टू योर लेसन पार्ट एक्चुअली, उससे रिलेटेड है। फिर उससे रिलेटेड समथिंग राइटिंग वर्क आपको दिया हुआ है, यू कैन डू दिस, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, सो आई कैन एक्सपेक्ट दिस मच फ्रॉम यू। ओके सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू।